Good morning students, how are you all? I hope you are fine and enjoy your holidays. बेटा क्लास 6 का चैप्टर 2 जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज, आज हम इसके बारे में रीड करेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा लैंग्वेज क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको। जो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। अब मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप इंग्लिश बोल रहे हो, हरियाणवी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं किसके थ्रू करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू ही करते हैं। लैंग्वेज हमारी कोई भी हो सकती है। ओके बेटा, तो लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखिए। We all communicate with each other through a medium called language. जिस मीडियम के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? लैंग्वेज कहलाती है बेटा। ठीक है, अब जैसे हम लैंग्वेज यूज करते हैं ऐसे ही हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। जैसे हम कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं ऐसे ही कंप्यूटर भी कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होगी? Computer can communicate through a language called computer language. जिस लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को आप कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट A computer language is also known as प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसमें जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बेटा मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसकी कोडिंग की जाती है। कोडिंग के अंदर क्या लिखी जाती है? इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं कंप्यूटर के लिए। जैसे हम आपको बोल देते हैं कि आप ये काम करिए, बैठ जाइए, बाहर चले जाइए, ये तो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं हम बोल कर, लेकिन कंप्यूटर को हम बोल को इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को किसके थ्रू इंस्ट्रक्शन दी जाती है? लैंग्वेज के थ्रू। तो वो इंस्ट्रक्शन सारी हमारी एक प्रोग्राम के अंदर लिखी होती हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर बना होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग की जाती है लैंग्वेजेस की। तो वो इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उनके बेस पर कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता। ठीक है बेटा, वो जो इंस्ट्रक्शन उसको दी गई है उन्हीं के बेस पर वो काम करता है। सॉफ्टवेयर अब आप देखते हो फोन में कितनी आप ऐप देखते हो, हर रोज एक दो तो डाउनलोड करते ही होंगे। वो ऐप कैसे बनी गई है? वो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया बेटा। ठीक है ना, आप अपने फोन के अंदर जितने भी ऐप यूज करते हो वो सारे सॉफ्टवेयर हैं और वो किसके अंदर बनाए गए हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाए गए हैं।
और इनको बनाता कौन है? प्रोग्रामर बनाते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जिनको नॉलेज होती है लैंग्वेजेस की, कोडिंग की, वो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर इनको डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे हमारी लैंग्वेज भी बहुत सारे टाइप की होती हैं, ऐसे कंप्यूटर की भी लैंग्वेज कई टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। फर्स्ट है लो लेवल, सेकंड है हाई लेवल, और थर्ड है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। लो लेवल, हाई लेवल, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है बेटा। अब फर्स्टली हम पढ़ते हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन कोड। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, लो लेवल के अंदर जो कोड यूज किए जाते हैं वो मशीन कोड यूज किए जाते हैं, जो 0 और 1 होते हैं, जिनको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। मशीन कोड के अंदर कौन सी डिजिट यूज होती है बेटा? 0 और 1। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन इंग्लिश लाइक सेंटेंस। कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर सेंटेंस के रूप में देंगे तो कंप्यूटर उसको नहीं समझता। कंप्यूटर बेटा सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म को ही समझता है। तो जो इंस्ट्रक्शन हमने दी है उसको, उनको ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देता है। 0 और 1 की फॉर्म में उनको ट्रांसलेट किया जाता है, तब कंप्यूटर उसको समझता है और उस पर प्रोसेसिंग करता है, और उसी लैंग्वेज के अंदर वो उसकी आउटपुट तैयार करता है। लेकिन उस आउटपुट को हम नहीं समझ पाते। हमें 0 1 की फॉर्म का नहीं पता ये क्या आंसर आया है, तो हमें अपनी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट चाहिए होती है। तो वापिस जो हमारे ट्रांसलेटर होते हैं वापिस उस कोड को हमारी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके हमें आउटपुट देते हैं। ठीक है बेटा। तो जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है वो 0 और 1 कोड पर ही डिपेंड है। आगे बेटा लो लेवल लैंग्वेज भी हमारी 2 टाइप की होती हैं। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट है बेटा मशीन लैंग्वेज। लो लेवल के कंप्यूटर, देखिए बेटा दोबारा से एक बार, कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप की थी हमारी? 3 टाइप की थी, लो लेवल, हाई लेवल, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब हम कर रहे हैं लो लेवल। लो लेवल के भी आगे 2 टाइप है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है बेटा। अब हम कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज। इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड। सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली द ओनली लैंग्वेज विच इज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि इसके अंदर 0 और 1 डिजिट ही यूज होती हैं, तो इसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, कंप्यूटर इसको डायरेक्ट समझ लेता है। ठीक है बेटा। द कोड आर रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर बाय स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि 0 और 1 की फॉर्म को ये समझता है, जो हमारी बाइनरी डिजिट होती है। द सिंबल 0 स्टैंड फॉर द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स एंड 1 फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑफ। बेटा जो कंप्यूटर की हमारी इलेक्ट्रिक प्लस होती है उसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। जहां पर 1 है वो इलेक्ट्रिक प्लस आपकी ऑन है, जहां पर 0 आएगा वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है बेटा। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रिक सिग्नल, देयरफॉर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज।
तो कंप्यूटर जो डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अब हम करते हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज की एडवांटेजेस, लाभ, फायदे क्या क्या है बेटा। तो फर्स्ट है बेटा इट मेक फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर। जो मशीन लैंग्वेज है इसके अंदर जो कंप्यूटर काम करता है वो फास्टली करता है, क्योंकि इसको डायरेक्ट अंडरस्टूड करता है, ये इसको ट्रांसलेट होने में कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है बेटा। सेकेंडली इट रिक्वायर नो ट्रांसलेट, नो ट्रांसलेट, इसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। ट्रांसलेटर की जरूरत हमें कब होती है, जब हमें किसी अन्य लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना हो मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 डिजिट यूज होती है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, तो इसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद है बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। डिसएडवांटेज, नुकसान, हानियां। ऑल ऑपरेशन कोड हैव टू बी रिमेंबर्ड। जो प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको ऑल ऑपरेशन कोड लर्न होने चाहिए। कोड रिमेंबर कि 0101 कोड, ये किसका कोड है, ये किसका कोड है, इसको हर कोड लर्न होना चाहिए कोडिंग करते टाइम, तो तभी वो इसके अंदर कोडिंग कर पाएंगे। सेकेंडली इट इज हार्ड टू करेक्ट और फाइंड एरर इन अ प्रोग्राम। एरर क्या होते हैं बेटा, कोई भी मिस्टेक, गलती, या हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको बग्स बोलते हैं। अगर हमारा प्रोग्राम प्रॉपर रन नहीं हुआ, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया वो प्रॉपर रन नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसमें क्या है, एरर है, कोई मिस्टेक है, कोई बग्स है। तो उसको फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि उसके कोड ही ऐसे होते हैं डिफिकल्टी। उसके बाद दीज लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट क्या होता है बेटा, एक तो होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो डिपेंड है, इंडिपेंडेंट जो डिपेंड नहीं है। तो ये जो कोडिंग होती है मशीन लैंग्वेज की, ये एक पर्टिकुलर मशीन पे ही होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप जिस मर्जी मशीन पे आप इसको रन कर सको। पर्टिकुलर मशीन चाहिए, तो जिस पे इसकी कोडिंग हुई है उसी पे ये रन होगी। इसके लिए प्रोग्रामर को हार्डवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए। हर कंप्यूटर के अंदर, हर मशीन के अंदर हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है जो मशीन पर डिपेंड है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारी सेकेंडली आती है असेंबली लैंग्वेज। ये तो हो गया मशीन लैंग्वेज का। अब आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बेटा मशीन लैंग्वेज के बाद की लैंग्वेज है। जो ज्यादा डिफिकल्टी थी मशीन लैंग्वेज में, वो असेंबली लैंग्वेज में थोड़ी कम होगी। मशीन लैंग्वेज के अंदर हम जीरो 1 कोड यूज करते थे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम निमोनिक्स, जिसमें क्या होता है अल्फान्यूमेरिक सिंबल, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो ये जो लेंथ है, जितने करेक्टर एक टाइम में हम यूज कर सकते हैं एक वर्ड के अंदर, 5 करेक्टर तक का वर्ड हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा। तो असेंबली लैंग्वेज में अल्फान्यूमेरिक सिंबल यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1 के। These alphanumeric symbol are known as mnemonic codes, can have maximum up to 5 letter combination। जैसे मैंने आपको बताया add, subtract, start, label। It is also easier to work with this language। इस लैंग्वेज के अंदर इनके साथ काम करना इजिली है अकॉर्डिंग टू मशीन लैंग्वेज। It is not directly understood by the computer, hence require a translator called assembler। अब देखिए मशीन लैंग्वेज को कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत है।
क्योंकि इन चीज को जो वर्ड हमने यूज किए हैं सिंबल, इनको कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता, वो 0 और 1 को अंडरस्टैंड करेगा। इनको चेंज किया जाएगा 0 और 1 में बाय ट्रांसलेटर के द्वारा। तो इसको रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसलेटर की। और असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर होता है। असेंबली लैंग्वेज के लिए कौन सा ट्रांसलेटर होता है बेटा? असेंबलर। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अब इसके एडवांटेजेस देखिए बेटा, इसके फायदे क्या है। एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। एक तो बेटा कोडिंग इसमें आसान होगी मशीन लैंग्वेज की बजाय, क्योंकि इसमें हमें ऐसा नहीं है कि 10001 के कोड याद करने होंगे। इसमें हमें थोड़ी को सहूलियत होगी कि हाँ हम करेक्टर यूज कर सकते हैं, सिंबल यूज कर सकते हैं। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में ये इजी है अंडरस्टैंड करनी। इट इज इजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर। इसमें एरर फाइंड करना इजी है। इट कैन बी मॉडिफाइड इजीली। इसमें मॉडिफिकेशन करना भी इजी है कंपैरेटिवली मशीन लैंग्वेज के। ओके बेटा। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। अब हर चीज की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होंगी। फर्स्टली तो यही है बेटा, इसको ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है। ट्रांसलेटर चाहिए इसके कोड को ट्रांसलेट करने के लिए 0-1 में। सेकेंडली ये भी मशीन डिपेंडेंट है। मशीन पे डिपेंड करती है। मैंने अभी आपको पीछे बताया मशीन लैंग्वेज के अंदर कि वो मशीन डिपेंडेंट होता क्या है, एक पर्टिकुलर मशीन पर ही ये काम करती है। उसके बाद हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोग्रामर को हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए अगर वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हैं तो। ठीक है बेटा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बारे में, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज के टाइप है। उसके बाद बेटा हम करते हैं HLL। HLL क्या होता है बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। अब जैसे बेटा मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज थोड़ी इजी होगी कोडिंग, उसी प्रकार से असेंबली लैंग्वेज के बाद हमारी HLL के अंदर और थोड़ी प्रोग्रामर को इजीली हो गया वर्क करना, कोडिंग करना, सॉफ्टवेयर बनाना। किसके अंदर? HLL के अंदर। एंड असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो मशीन डिपेंडेंट एंड ओनली फ्यू मशीन कोड वर रिप्लेस्ड बाय mnemonics code. Therefore, high-level language was developed in mid-1950, which was close to English language. जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है इसको 1950 में डेवलप किया गया बेटा। और इस जो ये इसके अंदर जो ज्यादातर यूज होती है वो इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस, ग्रामर। ठीक है बेटा। द पर्पज ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज टू इनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम इजिली एंड इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज एनवायरमेंट इंग्लिश। प्रोग्रामर को इजिली, ये प्रोग्रामर के लिए इजी है बेटा इसमें कोडिंग करना कंपैरेटिवली असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के। हाई लेवल लैंग्वेज इज बेसिकली सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। दैट यूजेज इंग्लिश वर्ड मैथमेटिक सिंबल। इंग्लिश वर्ड इसके अंदर यूज होंगे, मैथमेटिक्स सिंबल।
यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर रादर देन निमोनिक कोड्स के। अब देखिए मशीन लैंग्वेज में 0-1 था, असेंबली में निमोनिक्स कोड ऐड सब्ट्रैक्ट उससे सहूलियत इसमें हुई, इससे इजी हाई लेवल लैंग्वेज में हो गया। अब इसमें हम सेंटेंस इंग्लिश के और मैथमेटिक्स सिंबल यूज कर सकते हैं, तो प्रोग्रामर के लिए उतना ही इजीली हो जाएगा काम करना। तो द प्रोग्रामर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड सोर्स कोड। जो हम HLL के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं बेटा, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स कोड, जो प्रोग्राम लिखा जाता है HLL के अंदर, ठीक है। और प्रोग्राम लिखता कौन है बेटा? प्रोग्रामर लिखता है, ठीक है ना। द ग्रामर एंड रूल्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड साइंटैक्स। जो ग्रामर के यूज किए जाते हैं बेटा, उनको इस लैंग्वेज में साइंटैक्स बोलते हैं। जो इंग्लिश के ग्रामर के रूल यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे साइंटैक्स। उसके बाद आता है बेटा एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें तो बेटा बहुत इजी पॉइंट्स बनेंगे आपके, वैसे डिफिकल्ट तो नहीं था इतना। अब इसकी एडवांटेज देखिए, यूजर फ्रेंडली, ये यूजर के लिए इजी है। एक होता है मशीन फ्रेंडली, जो हमारी मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज, जो मशीन फ्रेंडली है, वो मशीन के लिए इजी है। ये यूजर के लिए, जो यूज करने वाला है, जो प्रोग्रामर है, उसके लिए इजी है। इजी टू मेंटेन, इजी टू लर्न, इट इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब देखिए बेटा, पहले वाली दोनों लैंग्वेज तो थी मशीन डिपेंडेंट, अब ये है इंडिपेंडेंट। ये चीज ध्यान रखें, ये इंडिपेंडेंट है, हम इसको किसी भी मशीन पर यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है को पर्टिकुलर मशीन पर ही ये यूज होगी, ठीक है बेटा। यूजर के लिए फ्रेंडली है, इजी टू मेंटेन करना इजी है, इजी टू लर्न, इसके सिंटैक्स लर्न करना इजी है। इट इज मशीन इंडिपेंडेंट, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। उसके बाद इसमें एरर फाइंड करना भी इजी है, मॉडिफिकेशन भी इजी है, इसमें सब इजी है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारा डिसएडवांटेज, लास्ट टॉपिक डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस ऑफ HLL। HLL की डिसएडवांटेज क्या बेटा? फर्स्टली तो इसको वही ट्रांसलेटर चाहिए, क्योंकि जो सेंटेंस हम लिखेंगे इसके अंदर मैथमेटिक्स सिंबल लिखेंगे, उनको ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए, ठीक है बेटा। तो बेटा ये था हमारा HLL लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अब नेक्स्ट करेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।